हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग परसेंटेज को निपटा चुके हैं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं, ठीक ना। लाभ एंड हानि, ठीक। चलिए, शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है डिस्कस करना, कर देते हैं। चलिए, पहली बात है कि लाभ एंड हानि, यानी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी होंगे। तो पहली बात है कि लाभ किसको कहते हैं, आपको पता है ना। जो भी एसपी होता है, माने विक्रय मूल्य, हिंदी वालों विक्रय मूल्य में से क्या क्रय मूल्य घटाते हैं, ठीक ना। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो क्या निकलता है, मैंने जितने में खरीदे थे कितने में बेचे, उसमें से घटाते हैं तो देखते हैं कि लाभ है कि हानि हुआ, ठीक ना। तो इस केस में एसपी को बड़ा होना जरूरी है। विक्रय मूल्य अगर ज्यादा होता है तो लाभ करते हैं, नहीं तो हानि हो जाता है। हानि कब होता है, जब सीपी में से एसपी को घटाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीपी बड़ा, क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है। मान लीजिए 10 रुपये में खरीदे और 12 रुपये में बेचे, तब तो वहां 12 रुपया मेरा एसपी हो गया, ठीक है, तो वो बड़ा होगा, ठीक है। तो एसपी में से सीपी घटाएंगे 2 रुपये का फायदा होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये आ जाएगा। परसेंटेज का भी लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक ना, या हानि परसेंटेज, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज। तो कुछ नहीं, लाभ को जितना लाभ प्राप्त किए आप, माने 10 रुपया 20 रुपया जो भी किए होंगे, माने 100 रुपया की चीज पर, उसके नीचे में क्या आना चाहिए, सीपी। हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, कभी एसपी मत पुट कीजिएगा नीचे, कभी नहीं। ये आपका लाभ परसेंट हो गया। हानि परसेंट, यहाँ पे हानि को ऊपर में डालेंगे आप, इसीलिए हम परसेंटेज पहले पढ़ाए थे, ये सब चीजों से आप रूबरू रहो। और नीचे में क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए, ये परसेंटेज हो गया। बहुत सारा है ना, इतना चीज देखें। और जैसे क्रय मूल्य भी निकालने के लिए कहा जाता है ना, तो कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य यानी एसपी गुने 100 बटा में 100 प्लस पी। एक ये तरीका होता है। एक क्या तरीका होता है, एसपी गुने 100। ये कब होता है, जब प्रॉफिट हुआ होता है, ठीक ना। जब घाटा लगा हुआ हो तो 100 में से एल, यहाँ पे एल होता है, ठीक ना, लॉस। यही इसका फॉर्मूला है, ठीक ना। बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करना नहीं है, आपको हम समझा रहे हैं, क्योंकि अब वैसे बनाना नहीं है, ठीक ना। यहाँ देखिए आप, अब और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। एक ये फॉर्मूला होगा, एक क्या होगा, एक ये होगा। देखिएगा, ये तो देखें आप, ठीक ना। कुछ और भी हैं, जैसे आपको ये सब चीजों का ख्याल रखना, ख्याल क्या रखना है, बस देखिए, यूज नहीं करना है इसको। हम पूरे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, लेकिन ये कहीं यूज नहीं होगा, क्योंकि आपको बताना जरूरी है। क्रय मूल्य आप बचपन में सीखे होंगे, एसपी गुने 100, 100 प्लस पी करते थे जब प्रॉफिट होता था। अगर घाटा लगता था तो 100 माइनस एल करते थे, सेम रहता था विक्रय मूल्य गुने 100। और विक्रय मूल्य देखे होंगे आप, ये निकालते थे सीपी गुने 100 प्लस पी करके। अगर घाटा लगा तो 100 माइनस एल कर देंगे, ठीक है। और एक चीज और है, एक तरह का साव निकलता है विक्रय मूल्य, कैसे, अगर मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस मैंने अंकित मूल्य, ठीक ना, अंकित मूल्य पे गुने 100 माइनस डी, मैंने जो भी डिस्काउंट दिया होगा और उसके बटा में 100 कर देंगे। तो एक ये तरीका, इतना सारा तरीका है। हाँ, इसका यूज होगा, इसका तगड़ा यूज होगा, ठीक ना। इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। स्कूल में नहीं यूज किए होंगे, यहाँ यूज होगा कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट रेशियो कैसे पता कर ले। अगर हमको प्रॉफिट पता है और डिस्काउंट पता है और कुछ नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट रेशियो निकालने का तरीका है ये, कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का, ठीक है। और एक और चीज छूट रहा है क्या, हाँ, डिस्काउंट छूट रहा है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकलता है, तो डिस्काउंट हुआ क्या होगा, तो कोई भी मार्क प्राइस रहा होगा, ठीक ना, कोई मार्क प्राइस रहा होगा, उस पर कुछ हम वैसे अगर हम ये सेलिंग प्राइस को घटा दें तो यही ना डिस्काउंट रहा होगा। कि माने 100 रुपया का चीज रहा होगा, हम 80 रुपया में बेच दिए, ठीक ना, तो 20 रुपया का डिस्काउंट दिए, तो ये 20 रुपया क्या है, डिस्काउंट कहलाएगा। इसी का परसेंटेज पूछ देगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर
तो डिस्काउंट ऊपर में लिखिए और नीचे में किस पे दिए हैं। तो डिस्काउंट हमेशा याद कीजिएगा एमपी पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ठीक ना, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ना कि ये सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे देगा तो नुकसान हो जाएगा उसको, नहीं कॉस्ट प्राइस पे दे सकता है। कॉस्ट प्राइस तो उसका खरीद है ना। जैसे कि मैंने कहने का मतलब 100 रुपया में कोई चीज खरीदा, उसमें 20 रुपया जो दिया, 120 रुपया लगा के अब यहाँ से सामान बेचना शुरू किया, इस पे कस्टमर को 110 रुपया में बेच दे रहा है, तो कस्टमर के नजरिए से देखा जाए तो 10 रुपया का डिस्काउंट है, लेकिन इसके नजरिए से देखा जाए तो अभी भी 10 रुपये का फायदे में है ना, क्योंकि 100 रुपया में खरीदा था ना। ठीक है, चलिए ये सब तो हो गया, बेसिक हो गया। क्वेश्चन पे डायरेक्ट आया जाए और देखा जाए कि सब कोई इसका बस इसको याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत समय बचाता है, ये 5 मिनट समय बचा देता है एग्जाम में। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस समझ रहे हैं ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए अंकित मूल्य है और ये है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माने जितना में खरीदे हैं, क्रय किए हो, क्रय माने क्रय खरीदना होता है, विक्रय माने बेच देना होता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट रेशियो जब निकालना होता है तो मार्क प्राइस कैसे 100 + p करके मार्क प्राइस, और रेशियो निकलता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, रेशियो से आपको पता है खेला हो जाता है 100 - d। चलिए ठीक है, हाँ चलिए तो श्री गणेश किया जाए। आप बेसिक देख लिए ना, बेसिक में सिर्फ एक आपको याद रखना था, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ था ना उसको, बाकी फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ के पढ़े हुए हैं और फॉर्मूला यूज भी नहीं होना है, हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज पढ़ने का क्या फायदा होता है, कि हम लोग इसको देखना बता दिए थे कि 1/8 है ये, ठीक है, इतना मान लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए। 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। An article is sold for 630 at the profit of 12.5%. तो find the cost price of the article, ठीक ना। तो आपको पता है कि इसको बस फ्रैक्शन में ऐसे देखते हैं 1/8, ये जो होता है ये ओरिजिनल होता है, माने ये इस ये क्या होगा, ये ओरिजिनल दिखाएगा, ये क्या है तो ये सीपी को दिखाएगा ना हमेशा, ठीक ना। तो 8 से कोई चीज 9 हो गया होगा, 1/8 का मतलब तो यही होता है ना, ठीक ना। 1/8 का मतलब क्या होता है, बढ़ रहा है, लाभ है, तो अगर घटा होता तो 8 से 7 करते हैं, नहीं 8 से 9 करेंगे, ठीक है। और यानी 8 रुपया की चीज 9 रुपया में बेच दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि हम रेशियो पे चले, लेकिन उसके हिसाब से करा कितना में 630 रुपया में बेच रहा है, कितना, तो 9 7 63 मैंने 70 गुना लगभग, तो इसको भी 70 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 560 रुपया, ठीक ना। यहाँ ऑप्शन में खोजिए, यहाँ मिल गया 560 रुपया की चीज कितना बेच दिया, 630 रुपया, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 12.5%, ठीक है। तब तो आना शुरू कीजिए, ऐसा ही है, आगे बढ़िए। ये देखिए 1470 में 16.23% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसका मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए, 1/6 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 1/6। जब इसको ब्रेक करेंगे सूरत आता है 50 50 1900 100 2 पाएंगे 3 से, तो आपको पता है, आप कन्वर्ट नहीं करने लगना है, याद रखना है इसको, ठीक ना, कि ये क्या है 1/6 है, 1/6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ठीक ना, कि लाभ पे बेची, यानी 6 रुपया का चीज 7 रुपया में बेचा होगा, ऐसे 7 रुपया को वैल्यू दे रखा है ना, कितना दे रखा है 1470 दिख रहा है आपको, ठीक है। 1470 तो कितना गुना है, तो देखिए तो कितना, 7 × 14 और 7 210 गुना, तो इसको भी 210 गुना कीजिए ना, तो क्या होगा, जब 210 से गुना करेंगे इसमें तो 1260 आंसर आ गया, लीजिए देखें। अब आ गया इस क्वेश्चन को देखिए, मजा आएगा, कह तो दिए जो बचपन से पढ़े वैसा नहीं पढ़ना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतना लाभ कमाता है, देखिए हाँ यहाँ पर खेला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य पर का लाभ दिया हुआ ना कि क्रय मूल्य का दिया हुआ है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा, जबकि हम आपको पता होता है कि हम लोग जब लाभ या हानि कैलकुलेट करते हैं तो किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, कितना पे खरीदे थे उसके हिसाब से देखते हैं घटा हुआ कि फायदा हुआ। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया हुआ है, कितना 16.2, इसका मतलब क्या होता है वो भी बताएं कि 1/6 होगा, ठीक। यानी कि 1/6 जो है, इस बार ये सीपी नहीं दिखा रहा है, ये एसपी दिखा रहा है, क्योंकि खुद बोल रहा है कि वस्तु को विक्रय मूल्य पर 1/6 में खरीदा गया, मैंने इसका मतलब 1/6 का लाभ हुआ, ठीक ना, वस्तु को विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य ये है, ठीक ना, और लाभ ये है, यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक ना, यानी 5 उसका क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा, तब ना इसमें 1 रुपया प्रॉफिट लिया होगा, तो ये विक्रय मूल्य 6 बन गया होगा। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ के विक्रय मूल्य बनाते हैं ना, समझ रहे हैं, यानी कि 1/5 परसेंटेज पूछा है, 20% आंसर होगा, ठीक है।
तो वहीं पर बना दे रहे हैं, इधर तो आने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, ठीक ना। कि आगे जाकर और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी बेसिक है, ठीक ना। आप लोग देखे होंगे ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, ठीक ना। तो समझे 16, पहली बात इधर भी बता ही देते हैं एकदम फ्रेशर बच्चों के लिए। देखिए परसेंटेज का वीडियो देखे हैं आप और बेसिक से देखे हैं तो आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, 1/6 लिखा हुआ है। कैलकुलेट कीजिएगा, 5 सेकंड या 10 सेकंड लगेगा, टाइम बर्बाद आपका होगा, मेरी मर्जी आपकी मर्जी, ठीक है। 1/6 होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया, ये कहने का मतलब ये विक्रय मूल्य है, ये प्रॉफिट है, ठीक ना। तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट हटा देंगे तो क्या बचेगा, क्रय मूल्य बचेगा। बचाइए, क्रय मूल्य आ गया। कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बताइए ना लाभ, तो लाभ तो 1 ही रुपया है ना, लीजिए हो गया 20% आंसर हो गया। चलिए ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, देखिए यहाँ भी विक्रय मूल्य का खेला है, 8.1 का लाभ है तो बेचता है, तो वास्तविक लाभ बताइए। वास्तविक लाभ मतलब वही क्रय मूल्य पे, देखिए वहां भी ऐसा लिखा नहीं था कि क्रय मूल्य पे बताइए। वास्तविक लाभ का मतलब हम लोग समझते हैं कि भाई क्रय मूल्य पे ना, कोई भी चीज आप खरीदोगे और उसको बेचोगे तो प्रॉफिट कैसे नापोगे, कि कितना में खरीदे थे ये से कि हाँ 100 रुपया में खरीदे थे, तो इसलिए वास्तविक लाभ का मतलब आप हमेशा समझिएगा क्रय मूल्य की बात कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्रय यहाँ भी वही हो रहा है, तो 8.1 ये क्या है, पहले इसका फ्रैक्शन क्या है बताइए, 1/12 है ना, 28 24 24 1 25 25 चौको 100, 4 3 में गुना होगा, 1/12 बनेगा। या तो मेंटल कैलकुलेशन बहुत फास्ट कीजिए, या तो याद रखिए 100 बात की एक बात, या तो रट्टू बन जाइए, नहीं तो मेंटल कैलकुलेशन इतना फास्ट रखिए ना कि हम देखें और उसका कैलकुलेट कर दें। 1/12 इस बार 12 उसका क्या है, मैंने 1/12 12 क्या है, एसपी है ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, हाँ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या सीपी क्या निकलना चाहिए, 11 रहा होगा, ये रहा होगा प्रॉफिट, 12 में से 1 दिया। आप इसका परसेंटेज पूछ रहा है, इसका भी आपको फ्रैक्शन डायरेक्ट पता है, ये इसमें दिया नहीं है, अच्छा गलत दिया हुआ है यहाँ पे, 9 यहाँ पे होगा 9.1/11, ये होगा आंसर, ठीक ठीक है। ये वाला ऑप्शन है, इसमें गलत टाइप हो गया है तो ये आंसर होगा, ठीक। चलिए, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की, हाँ यहाँ हानि हुआ है, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य पर ये भी हो रहा है लेकिन यहाँ हानि हुआ है, तो 25% का मतलब 1/4 होता है ना भाई लोग, ठीक है। एक चूंकि यहाँ हानि हो रहा है तो यहाँ जैसे ये क्या है, एसपी है, क्योंकि एसपी बस से कैलकुलेट करा, तो सीपी कैसे निकलेगा, 1/5 सीपी क्या आएगा, 4 में इस बार 1 जोड़ेंगे 5, क्योंकि 4 रुपया में बेचा तो उसको 1 रुपया का हानि हुआ है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 5 रुपया रहा होगा, तब ना 5 रुपया का चीज जो 4 रुपया में बेच दिया तब ना उसको एक हानि हुआ, तो ये सीपी हो गया। परसेंटेज पूछा है, निकाल दीजिए, गुने 100 20%, ठीक ना, क्योंकि वास्तविक हानि पूछा है तो वास्तविक हानि 20%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत एग्जाम में आता है, देखे होंगे आप लोग, कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि बताएं। तो इसको कुछ नहीं किया जाता है, देखिए 16 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है, किसके बराबर है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एसपी, ठीक है। यहाँ से काट छाट कीजिए, थोड़ा रेशियो बनाइए इसका, 8 7, यानी सीपी बटा में एसपी कितना आ गया, सीपी बटा में एसपी 60 बटा में 8, ठीक है। तो आपको सीपी और एसपी का रेशियो पता चल गया, समझे क्या कि 16 वस्तुओं का कीमत मान लीजिए ना, मैंने कहने का तो हम अगर क्रय मूल्य को x मानते हैं तो 16x लिखते, विक्रय मूल्य को y मानते हैं 14y लिखते, x बटा में y निकालते, हम क्रय मूल्य को सीपी ही मान लिए और विक्रय मूल्य को एसपी ही मान लिए। अब उन दोनों को एक रिलेशन जो दिया था कर दिए कि 16 सीपी मिल के 14 एसपी के बराबर है, उसके हिसाब से है ना, 16 सीपी मिल के मैंने 14 एसपी के बराबर है, तो हमेशा इसलिए किया कि सीपी और एसपी का रेशियो पता चल गया, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पता चल गया। तो क्रय मूल्य कितना है 7 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना है 8 रुपया, तो पूछा क्या है लाभ और हानि बताइए। तो जब 7 रुपये में कोई चीज खरीद के 8 रुपये में बेचता है मैंने रेशियो में ही, तो कितना फायदा होता है, तो 1 रुपया का फायदा होता है कितने के ऊपर, क्रय मूल्य ये है ना 7, लीजिए आ गया। इसका भी फ्रैक्शन आपको बताया हुआ है कितना, 14.2/5, ठीक ना, डायरेक्ट निकालिएगा नहीं, 14.2/5, 14.2/7 होना चाहिए ना, 1 मिनट, 1498 2/7, हाँ यहाँ 7 होगा मेरे भाइयों, ठीक है।
ठीक है, 14.2/7%। ठीक ना, यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है। 14.2/7% प्रॉफिट। ठीक ना, प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हैं कि यह 7 है तो 8 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए। तो 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वो सही तो है जैसा पिछला था, थोड़ा बड़ा नंबर दे दिया है, मैंने 2750 क्या सीपी बराबर है किसके, 2500 एसपी के। यहां से भी सीपी और एसपी का एक रिलेशन पता किया जा सकता है, मैंने रेशियो पता किया जा सकता है। ठीक है ना, 25 से कट रहा है 25 दहिया और 25 इगरैया, हाँ 11 25 25 ये होगा। ठीक है, तो कुछ पता चला क्या, हाँ पता चल गया सीपी और एसपी का रिलेशन। क्या पता चला कि ये तो यहीं रह जाएगा, ये नीचे चला जाएगा यहाँ, यानी सीपी अगर 10 रुपया रहा है तो 11 एसपी उसका 11 रुपया रहा है, यानी फायदा हो रहा है कि घाटा। खरीद 10 रुपया में, बेच 11 रुपया में, तो कितना फायदा हो रहा है ना भाई 1 रुपया का। 1 रुपया कितने के ऊपर हो रहा है, क्रय मूल्य क्या है 10 परसेंटेज पूछ रहा था ना। हाँ ठीक है, 10 दहिया 100, 10%, 10% का क्या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक ना, देखिएगा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, चलिए मजा आ रहा है। अरे अच्छा क्वेश्चन को उड़ा देंगे अभी, देखिए तो अभी पढ़िए, तो अभी शुरू किए हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ पर लाभ के बराबर है। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना, तो पहली बात तो यहाँ से कुछ पता करते हैं, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हम रिलेशन पता करते हैं, रेशियो। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखा जाएगा। ठीक ना, आगे क्वेश्चन क्या करता है, पर जितना समझ में आए उतना कीजिए। ठीक ना, तो 12 सीपी बराबर है किसके, 9 एसपी के। ठीक ना, चलिए ठीक है, यानी सीपी एसपी का रेशियो पता चल गया। क्या पता चला, 3/4 ही पता चला ना, कि अगर 3 रुपया सीपी है तो एसपी 4 रुपया है। चलिए ठीक है, अब कह रहा है कि जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। एक और रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए दिख रहा है ना आप लोग को, कि 10 वस्तुओं का बट्टा माने 10 डिस्काउंट इक्वल है किसके, बट्टा को इंग्लिश में डिस्काउंट करते हैं, 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर, यानी 5p के बराबर है। ठीक ना, ठीक है, यानी डी और पी का रेशियो पता चल गया, कितना डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया, कितना 5/10, यही आएगा ना। हाँ 1/2। चलिए देखिए, तो 2 चीज हम पता किए। क्या पता किए कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से एक रेशियो निकाले सीपी और एसपी का, यानी दिख गया कि 1 रुपया का फायदा हो रहा है। कितना, 1 रुपया का फायदा हो रहा है, कितने के ऊपर, 1 रुपया का फायदा हो रहा है 3 रुपये के ऊपर, 3 से 4 हो जा रहा है, यानी 1 रुपया का फायदा हो रहा है 3 रुपये के ऊपर, यानी परसेंटेज यहाँ से निकाल दिए। तो कितना है आपको पता है, 1/3 का क्या होता है, 33.1/3%, यही होता है ना। तो एक प्रॉफिट परसेंट तो पता चल गया, यही तो पूछ रहा था, प्रॉफिट परसेंट और बट्टा परसेंट के अंतर। तो एक निकाल दिए, प्रॉफिट परसेंट पता चल गया, पी परसेंट पता चल गया आपको। अब हमको बट्टा परसेंट पता करना है, तो ये वाला का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, कि इससे हम क्या करेंगे, सीपी एसपी और मार्क प्राइस, माने कि अंकित प्राइस। ठीक ना, अंकित मूल्य। सीपी कितना है, 3 रुपया है, एसपी कितना है, 4 रुपया है। ठीक है, और जो एसपी आया होगा मार्क प्राइस में कुछ डिस्काउंट करने के बाद आया होगा, जो अंकित मूल्य होगा उसमें कुछ घटाए होंगे तो विक्रय मूल्य आया होगा। पक्का पता है आपको। ठीक है, कि अंकित मूल्य में कुछ घटाए होंगे तब ना बेचे होंगे, तो एसपी हुआ होगा। ठीक ना, तो चूंकि यहाँ से एक रिलेशन पता चल गया कि डिस्काउंट और प्रॉफिट का एक रिलेशन है 1/2, कि अगर डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट को दुगना होना पड़ेगा। यहाँ प्रॉफिट कितना है, 1 है, प्रॉफिट 1 है, यानी इसका आधा यहाँ पे 0.5, यानी 4.5 उसका मार्क प्राइस रहा होगा। क्योंकि देखिए रेशियो मेंटेन होना चाहिए, अगर प्रॉफिट का सीधे आधा है, प्रॉफिट अगर 2 है तो 1 हो गया, अगर प्रॉफिट 1 रहता तो आधा होता, तो प्रॉफिट यहाँ 1 है तो इसका आधा कितना हुआ 0.5, माने इसको तो नीचे आधा करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी मार्क प्राइस ये रहा होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट प्रतिशत निकाल नहीं सकते हैं क्या, डिस्काउंट प्रतिशत आप नहीं निकाल सकते हैं, डिस्काउंट बटा में मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना का दिया है, 0.5। शुरू में ही आपको बताए थे, पहले स्लाइड में एक फॉर्मूला बताया था ना, तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट बटा में कितना लिखेंगे, मार्क प्राइस, जितना पे दिया है 4.5 पे ना दिया है,
इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। ये दशमलव दशमलव खत्म, 45, तो 11.1/9 होगा। ठीक है, यही होगा ना, चूंकि ये पूछा ही नहीं था, ये दो, ये पूछा था इन दोनों का अंतर, इसका और इसका अंतर पूछा है, तो घटा दीजिए दोनों को भाई, ठीक ना, तो घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो क्या आएगा, तो 33.1/3 में से कितना घटाना होगा आपको, 11.1/9% घटाना होगा, ठीक ना, घटाना है, ठीक, घटा दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको वापस वाले फॉर्म में ले जाइए ना, क्यों परसेंटेज, यहाँ 100/3 था नहीं, ये कितना था, 100/9, यहाँ से घटाइए, 9 एसईएम आएगा, ये 300 बन जाएगा, ये 100 ही रहेगा, यानी 200/9 होगा। ठीक है, ठीक है, फिर इसको वापस कन्वर्ट कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9, 22.2, हाँ क्या आ गया, 22.2/9 आएगा ना, यहाँ 22 समथिंग का आंसर है, अप्रोक्स भी आंसर रहेगा तो मार दीजिएगा, जैसे इस तीनों अलग है ये। समझे इस क्वेश्चन को आप लोग? देखने में बड़ा लग रहा है क्या? बड़ा नहीं है। देखिए पहले तो कुछ ओरली आप कीजिएगा, मौखिक रूप से ही बना दीजिएगा ना इसको। देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो यहाँ से पहले रेशियो निकाल दीजिएगा। देखिएगा 3 से दोनों कट रहे, 3 चौका 12, 4 3 9, तो आपको डायरेक्ट ये सब लिखना थोड़ी है, तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप क्यों लिखिएगा, ठीक ना, तो आप 3/4 लिखिए इसको, ठीक है। ठीक है, आप क्या लिखिएगा, सीधे 3/4 लिखिएगा, यानी कि 3 रुपए के 4 रुपए में बेच रहा है, यानी शायद इतना उसको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट। फिर बोल रहा है कि एक और रिश्ता दिया था, क्या रिश्ता दिया था कि जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर आपके बराबर है, ये बोला था। तो वो बोला वहां लिख दिए 10 वस्तुओं पर बट्टा मैंने 10 का डिस्काउंट, 10 डिस्काउंट मिलकर के बराबर है किसके, 5 प्रॉफिट के। तो यानी प्रॉफिट और डिस्काउंट का एक रिलेशन पता चल गया, क्या है कि 1/2 रहेगा दोनों। अगर डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट दोगुना रहेगा उसका, अगर प्रॉफिट 2 है तो उसका आधा वो रहेगा। चूंकि हम यहाँ से हम अपने तरीके से जब बनाए थे तो देखे सीपी और एसपी 3 और 4 है, यानी 1 रुपया का फायदा हो रहा है, यानी डिस्काउंट कितना रहा होगा, आधा। एक का आधा कितना होता है, एक का आधा 0.5 होता है, यानी 0.5 अगर हम एसपी में जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे, ये विक्रय मूल्य है मेरा, इसमें अगर जोड़ देंगे तो क्या मार्क प्राइस नहीं बन जाएगा, अंकित मूल्य नहीं बन जाएगा, अंकित मूल्य बन गया। लीजिए जब अंकित मूल्य मिल गया हमको तो हम क्या डिस्काउंट परसेंट नहीं निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्काउंट बटा में मार्क प्राइस गुने 100, तो डिस्काउंट क्या है 0.5, मार्क प्राइस क्या है मैंने अंकित मूल्य क्या है 4.5 गुने 100, तो ये आ गया। इन दोनों को घटाने को बोल रहा था, थोड़ा फ्रैक्शन में था तो लगा थोड़ा अजीबोगरीब, लेकिन अगर आप ऑप्शन भी देख के डायरेक्ट भी मार सकते थे। देखिए मारा जा सकता था, एकदम मारा जा सकता था। देखिए 33 में से 11 घटाइए, 1/3 है, अभी 1/9 रहने दीजिए, 33 में से 11 घटाएंगे तो लगभग 24 आएगा ना, हाँ सॉरी 22 आएगा, 11 घटाएंगे तो 22 आएगा। देखिए तो 22 वाला एक ही को ऑप्शन था, देखिए ना, बनाने का जरूरत तो नहीं था, कोई जरूरत नहीं था बनाने का, यहाँ इसको मैंने इतना ये सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था, आपको दिख जाता 22। और आपको ये भी पता है कि पूर्णांक में आएगा, क्यों, क्योंकि 1/3 और 1/9 बचा है, तो जैसे 22 और प्लस एक पूर्णांक साथ में रहेगा उसको मार के निकल दीजिए, बचाइए 4-5 सेकंड, ठीक। तो हमेशा स्मार्ट अप्रोच अपनाइए, ठीक ना, हमेशा सोल्व करना जरूरी नहीं होता है। चलिए देखिए तो हाँ सेम क्वेश्चन है, मैंने सेम टाइप का है, सेम नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो यहाँ से भी हम सीपी और एसपी का रिलेशन पता कर लेते हैं। अब लिखेंगे नहीं पहले की तरह, आप समझ जाइएगा आप। तो 12 सीपी और 9 एसपी के बराबर है, ठीक ना, 12 सीपी और 9, तो काट दीजिए, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9, ठीक है। तो कितना बचा, 3/4, ठीक है, यानी यहाँ भी 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है ना, 1 रुपया का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, यानी यहाँ भी 33.3 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए ठीक है, नहीं बदल रहे हैं अभी, क्या बदल रहे हैं, जब हमको माइनस मांगना है तो मैंने कहने का मतलब इसको बदल भी सकते हैं, 33.1/3 अभी नहीं बदल रहे हैं, रखने दीजिए। जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा मैंने 8D, ये भी कट रहा है, क्या कट रहा है, काटिए, 4 2 काट दिए, ठीक है, काट दिए ना, 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, डिस्काउंट बटा में P निकला, बोलिए कि निकला, हाँ निकला, क्या निकला, 3/4, ठीक है। चलिए
3/4। अगर डिस्काउंट 3 रहेगा तो प्रॉफिट 4 होगा, अगर प्रॉफिट 4 होगा तो डिस्काउंट 3 होगा। रेशियो तो यही बताता है ना, एक रिश्ता बता देता है कि यही होबे करेगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सीपी यानी क्रय मूल्य, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी मीडियम वाले को, उसमें इंग्लिश लिखा था ना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्या है, अंकित प्राइस, अंकित मूल्य। चलिए अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है, यहाँ से 3 है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 4 है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपया। तो कह रहा है कि अगर प्रॉफिट 4 रुपया होगा तो डिस्काउंट 3 रुपया होगा, ठीक ना। यानी यहाँ तो 1 है तो हम उसको 4 बना दे क्या, इसको 4 से ऐसे गुना कर दे क्या, तो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, कि आपको हर किसी में करना पड़ेगा। रेशियो का एक खासियत है कि अगर किसी को छेड़े हैं तो सबको छेड़िए, नहीं तो मत, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तो चौथी है 12, चौचौ को 16, घटाइए 4, जब काट छाट कीजिएगा तो बराबर सेम ही नहीं हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि बोल रहा है कि प्रॉफिट जब 4 रुपया हो ना, डिस्काउंट 3 रुपया होगा, यानी चौचौ को 16 ही हुआ, 16 यानी 16 प्लस 3, ये 16 यहाँ हम आपके लिख देते हैं, 16 प्लस 3 राइट 19 लिखते हैं, क्या है ये 19 रुपया क्या रहा होगा, अंकित प्राइस। कैसे, अंकित प्राइस होता क्या है, विक्रय मूल्य में अंकित, ये अंकित मूल्य पे ही तो कुछ डिस्काउंट किया गया होगा, तब सेलिंग प्राइस बना होगा ना, विक्रय मूल्य बना होगा। विक्रय मूल्य जब 16 है और आपको पता है कि प्रॉफिट अगर 4 रुपया होगा तो डिस्काउंट 3 रुपया होगा, एक रेशियो आपको बता दिए हम यहाँ से निकाल के, तो इसको यूज कीजिए आप कि 4 रुपया है तो 16 3 19, यानी 19 रुपया अंकित प्राइस होगा, उसमें 3 रुपया का डिस्काउंट मिला होगा, देखिए 3 रुपया का डिस्काउंट मिला होगा तो 16 रुपया ही बन गया होगा। ये 16 रुपया हो गया ना, ये 16 रुपया हो गया ना, आइए कितना हो गया, 12 रुपया, ठीक, माने कि रेशियो में है, ठीक है। तो ये समझ गए आप क्या हो रहा है। चलिए अब डिस्काउंट परसेंट निकाल दीजिए, डिस्काउंट परसेंट निकालिए। तो डिस्काउंट आपको पता है क्या, हाँ एकदम पता है आपको, 3 रुपया है कि क्या, 3 रुपया का डिस्काउंट है, कितने के ऊपर हुआ होगा, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे, अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे, ठीक। हमेशा कुछ चीजें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि याद रहे, ऐसा नहीं क्रय मूल्य पे निकाल दीजिएगा गलती से। तो ये यही होगा ना। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा है, निकाल दीजिए, बोला है कि डिफरेंस बताइए कि लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट, ठीक। तो इस बार हम कन्वर्ट नहीं किए थे, ठीक ना, तो इसलिए नहीं किए थे कि जानते थे आगे जाके कैलकुलेशन करना है, क्या कन्वर्ट करें, ठीक है। तो अब फिर से ऑप्शन देखिएगा कि कौन कौन है, 15 16 17 18, ठीक ना। ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। 19 3 तिहाई 9, 3 गुने 19, 10 बटा में 57, 57%। तो अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना कितना बार, पहला तो एक बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन पे नजर रखिएगा जरूर, बचा कितना, 43, ये वाला आंसर होगा, डायरेक्ट मार दीजिए।